अरे आरती, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। मैं तो तुमसे ही मिलने आ रही थी। हैप्पी होली दीदी। खूब खुश रहो। दूधो नहा पूतो फलो। होली के रंग न सदा तुम्हारे जीवन में खुशहालियाँ लेकर आए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तुमको भी हैप्पी होली। सदा खुश रहो। वैसे भाभी, खाने में क्या क्या बनेगा आज? मैं वही तो तुम्हें बताने आ रही थी कि हम दोनों साथ में चलते हैं और मम्मी जी को प्रणाम करके अभी चढ़ा लेंगे। फिर उन्हीं से पूछ लेंगे कि आज खाने में क्या क्या बनेगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो। मम्मी जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली मम्मी जी। खूब खुश रहो, दूधो नहा पूतो फलो। तुम लोग को भी होली की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। खुशियों का रंग तुम लोग के जीवन में हमेशा भरा रहे और तुम हमेशा यूं ही चहकते महकते हमारे इस प्यारे से बगिया का हमेशा ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। तुम्हारे जीवन में कभी भी खुशियों के रंग की कमी ना हो, यही आशीर्वाद है हमारा। दोनों खूब खुश रहो और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। मम्मी जी, वो मैं पूछ रही थी कि आज खाने में क्या क्या बनेगा। बेटा, खाने में तो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, जैसे कि पुआ बनेगा, बड़ी बनेगा और फिर पकौड़ियाँ बनेंगी। और क्या करना, मेरे लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बना देना, चावल बना देना, थोड़ी सी कचौड़ी छान लेना और दही बाड़ा बनाना तो बिल्कुल नहीं भूलना। आज के दिन दही बाड़े की ना बहुत महत्ता होती है। और क्या करना, तुम लोग को मांस मछली में जो खाना है वो बना लेना। और सुन, शाकाहारी वाली चीज़ें ना थोड़ी ज़्यादा बनाना, क्योंकि जिनके घर तो होली नहीं चलता है उनके घर पुआ बड़ी और पकौड़ी के साथ साथ दही बड़ा भी तो भेजना होगा ना। तो ज़्यादा रहेगा तो ठीक रहेगा। और वैसे भी शाम को मेहमान आएंगे तो फिर उन्हें भी तो खिलाना होगा ना। तो जल्दी जल्दी जाओ और तुम लोग ये सारा काम निपटा लो, क्योंकि शाम को फिर सारी लड़की सब आ जाएगी तुम लोग के साथ होली खेलने। तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा ना, तो खा पी के निचंत रहेगी तो शाम को आराम से होली खेल लेना। ऐसे भी बहुत सारा लोग आने को है, तो जाओ जल्दी जल्दी बना लो सब, ठीक है। जी ठीक है। अरे मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आपने तो होली खेला ही नहीं। ये देखिए, आपके गालों में गुलाल तक नहीं लगी है। अरे बेटा, हम होली थोड़ी ना खेलते हैं। बस सब बच्चे आते हैं और पाँव पर चढ़ा देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, हो गया हमारा होली। होली तुम बच्चों का त्योहार है, तुम लोग खेलो, तुम लोग को जितना खेलना है। बाकी मुंह में हम ना ही लगाते हैं, रहने दो। मम्मी जी, थोड़ा सा लगा दे। अरे नहीं बिटिया, हमको पसंद नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है ना। तुम लोग का त्योहार है, तुम लोग खेलो, बच्चा सब अपना हंसते मुस्कुराते रहे, जितना रंग खेलना है खेलो। अब हम बूढ़ सबको क्या परेशान करूंगी। दीदी, आप ना समझ नहीं रही हैं। मम्मी जी हमारे साथ होली थोड़ी ना खेलेंगी। मम्मी जी तो पापा जी के साथ होली खेलेंगी। क्यों मम्मी जी? हाँ मम्मी जी, वैसे आरती ना ठीक ही कह रही है। बहुते बदमाश हो गई हो तुम दोनों बहुरिया। अब खड़ी का हुई यहाँ, जाओ जल्दी जल्दी हाथ गोड़ चलाओ और सब चीज बना लो। जाओ। ठीक है मम्मी जी, चलो आरती। चलो। 4 hours later. वैसे दीदी, खाना तो बन गया, लेकिन मुस्कान जी को ऐसे होली खेलते हुए देख के ना मेरे दिल में एक बात आ रही है। जब हम भी छोटे थे ना, इतनी होली खेलते थे, इतनी होली खेलते थे कि हमें सुध ही नहीं रहती थी कि खाना कब खाना है और क्या बना है। मम्मी ऐसे हमेशा आवाज़ देती रहती थी, चल आजा खा ले खा ले। आते खाते और फटाक से भाग जाते थे। कुछ सुध ही नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देखते देखते अचानक हम इतने बड़े हो गए कि हमारी शादी भी हो गई और हम दूसरों के घर की जिम्मेदारियां संभालने लगे। लेकिन जो भी कहो, त्योहारों का मज़ा ना बचपन में ही आता है, बड़े होने में तो कुछ मज़ा ही नहीं है। सारा दिन काम करना पड़ेगा त्योहारों में भी, और कोई मज़ा नहीं। असली मज़ा तो इन बच्चों का है। चलो मुस्कान जी, जब तक उनकी शादी नहीं होती आराम से होली मनाएं, हर त्योहार खुशी खुशी मनाएं। बाकी तो ससुराल जाके काम ही करना है। ससुराल में कौन सा त्योहार, कोई त्योहार नहीं होता, बस काम ही काम होता है। तुम अपने मायके की होली को बहुत मिस कर रही हो ना? बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बहुत खुश थी ना कि होली में वहाँ रह जाऊँगी, तो इन सभी चीज़ों से मुझे दूर रहना पड़ेगा ना, आराम से होली खेलूँगी एकदम कुंवारों वाली ज़िंदगी। पर मम्मी जी ने बुला लिया। खैर कोई बात नहीं। लगता है मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है।
मैं बात करके आती हूँ। हेलो, हाँ मम्मी प्रणाम, हैप्पी होली। कुछ नहीं, वो किचन में थी ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। क्या होली यहाँ पे खेलने में, किचन में सुबह से खाना बना रही है और क्या। हाँ इसलिए तो मम्मी जी ने बुलाया था ना मुझे कि बहुत सारे आइटम्स बनाने हैं तो हेल्प हो जाएगी थोड़ा। हाँ तो और नहीं तो क्या कहूँ मैं, इतनी खुश थी ना कि वहाँ पे रहूँगी तो अच्छे से होली खेल पाऊँगी। यहाँ पे क्या होली खेला बताओ। और आप भी पूछ रही हो होली खेला ना तुमने, ससुराल में भला कौन होली खेलता है। सुबह से काम में लगी हुई हूँ, थोड़ा सा गुलाल लगाया है, हो गई मेरी होली। अब बस मेहमान शाम को आएंगे तो सबको खाना परोसूंगी और उसके साथ होली का समापन हो जाएगा। हाँ तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ मैं, गुस्सा आ रहा है ना मुझे, दूसरों को ऐसे होली खेलते हुए देख के मुझे गुस्सा आ रहा है, तो क्या करूँ मैं। यहीं पे मेरी ननद रानी है जिनको कोई काम नहीं है, आराम से मैडम होली खेल रही हैं और मम्मी जी ने एक बार उन्हें बोला तक नहीं कि जाओ थोड़ा भाभीयों की हेल्प करो। आराम से होली खेलने में लगी हुई है और हमें देखो नौकरानी की तरह सुबह से काम कर रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, आप समझ भी नहीं सकते ना कितना गुस्सा आ रहा है मुझे। होली मेरा फेवरेट त्योहार है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हाँ तो सबके साथ ऐसे ही होता है तो मेरे साथ भी हो रहा है, क्या ही उसमें नया होगा। मम्मी जी ने बोला है कि शाम को आस पड़ोस के लोग आएंगे होली खेलने, बस उन्हीं के साथ खेलूंगी जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। हाँ गुस्सा आ रहा है मम्मी, तो क्या करूँ मैं, खाना खा लूँ। वाह बहुत ही अच्छा, ठीक है आप लोग मनाओ ना अपनी होली, आप लोग शानदार तरीके से मनाओ, मैं यहाँ खाना वाली होली बना रही हूँ। हाँ शाम को सारे मेहमान आएंगे, अब उनको खिलाना है और उसी के साथ होली की समापन करनी है। हाँ ठीक है आप लोग मनाइए होली। मम्मी जी बुला रही हैं मम्मी, ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, चलिए। हाँ मैं ठीक हूँ, आप ध्यान रखिए अपना, चलिए ठीक है, प्रणाम। आ रही हूँ मम्मी जी।